क्या बना देगा। यही ना बडिंग है, बडिंग यही हुआ ना। तो ये हुआ बाह्य, बाह्य क्या हो, ये बाह्य बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं इसको है। और जो बॉडी के अंदर बनेगा है ना, वह कहलाएगा इंटरनल बॉडी, वो होता है स्पंज में, किसमें होता है, और उसका माध्यम क्या है, यानी आप कह सकते हो कि इंटरनल बॉडी को हम लोग जेम्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जेम्यूल। ये याद रखिएगा आप लोग, इसका हिंदी भी यही होता है, जेम्यूल। क्या होता है, क्या हुआ, ठीक है। तो एक लाइन में सुन लीजिए, बडिंग माने क्या हुआ, अलैंगिक प्रजनन का विधि। क्या बोलोगे, अलैंगिक प्रजनन का विधि। अब पूछे इसमें क्या होता है, तो शरीर के सतह पर या शरीर के अंदर उभार जैसा रचना बन जाता है, जिसे अंग्रेजी में आउट ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, है ना, शरीर के सतह पर, यानी बाहर सटा हुआ होगा। सतह का सेंस क्या हुआ, सट करके बनेगा, ये हटा हुआ है क्या, सतह पर है ना, बाहर के अंदर है, बाहर की ओर उभार लिया ना। क्या बोलेंगे इसको, बड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बड बोलेंगे। तो बड का बनना, बडिंग, बड का बनना। और यह बड क्या होगा, टूटेगा, यहां से टूट के नीचे गिरेगा, नया पौधा बन जाएगा, नया जीव बन गया। प्रजनन हुआ कि नहीं हुआ, प्रजनन कहेंगे ना। इसमें क्या भाग लिया, दो सेक्स भाग लिया क्या, वो लड़का हाँ कर रहा है। इसमें दो को दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना, एक ही, इसका माता पिता ही न है कि दो है। तो एक ही जनक ने बोले थे कि एक जनक से बच्चा बन जाए, ठीक है। तो क्या कहलाएगा वो, अलैंगिक। अलैंगिक में बडिंग पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, बडिंग। मतलब क्या हुआ कि शरीर के बाहर या अंदर उभार जैसा रचना बन जाता है, जिसे बड कहते हैं। और यह बड क्या होता है, परिपक्व होने के बाद पेरेंट के बॉडी से, यानी जनक के बॉडी से या माता पिता के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। क्या इसको बोलेंगे, अलैंगिक नहीं बोलेंगे, है ना, अलैंगिक। अब ये पूछेगा ये कि किस में होता है, ये जो एग्जाम में पूछता है आपसे। तो ईस्ट याद रखिए, ईस्ट है, स्पंज है, हाइड्रा है, और भी जीव है, तीन का याद रखिएगा, है ना। अब पूछेगा यह जो मुकुलन है वह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। क्या बोले हम लोग, बोलेंगे दो प्रकार का। कौन कौन, तो आप बोलोगे बाह्य और आंतरिक। अगर आउटग्रोथ या उभार बाहर बनेगा, क्या बनेगा, बाहर, तो क्या उसको बोलेंगे, बाह्य मुकुलन। क्या बोलेंगे उसको, जो किसमें होगा, ईस्ट में, किसमें होगा, हाइड्रा में, ठीक है। और अगर यह बड बनता है बॉडी के अंदर, कहां बनता है, ये शरीर है, इसके अंदर बन जाए बड, ये बड बन रहा है, ये बड बन अंदर बन रहा है। और ये जब बाहर आएगा, बॉडी से बाहर आता है, बॉडी से बाहर, और तब नया बच्चा बनाएगा, इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल बॉडी या आंतरिक बडिंग। क्या बोलेंगे इसको हम लोग। ये बना कहां, बॉडी के अंदर बना ना, और बाहर निकला बॉडी से, क्या बनाया, नया जीव बना दिया। इसका ही नाम है जेम्यूल। क्या नाम इसका है, दैट मीन्स यू कैन से द इंटरनल बॉडी ऑफ द स्पेसीज और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेम्यूल्स। नहीं लिखवाए क्या, कल तो लिखवाए थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखवा देंगे। पहले समझिए पहले समझिए, लिखवा देंगे, समझ लीजिए पहले। समझ गए इसको। बस तीन प्रश्न से पूछता है, जो याद रखिएगा। पहला प्रश्न पूछेगा मुकुलन है क्या, पहले क्या बोलोगे, अलैंगिक प्रजनन का प्रकार। फिर पूछ देगा अलैंगिक प्रजनन कहते किसे है, तो वह प्रजनन जिसमें एक ही जनक होता है। कितना जनक होता है, और उससे बच्चा बनता है। यानी एक ही पेरेंट से, एक ही जनक से अगर बच्चा बनेगा, अलैंगिक बताए थे उस दिन, आप लोग याद रखिएगा। इसका क्या नाम है, एसेक्सुअल। ये मीन्स क्या होता है, नो, और सेक्सुअल मीन्स सेक्स। तो जो बच्चा बिना सेक्स का बन जाता है, ठीक है ना। तो आप कहते हो बिना बाप का बेटा, ऐसा होता है क्या,
ऐसा होता है? हो रहा है ना, हो तो रहा है ना। अब इसको जो कहिए, बाप कहिए, माँ कहिए, उसको आप एक ही ना है, एक ही माता पिता इसका हुआ। हम लोग दो माता पिता होते हैं, एक माता एक पिता, तब बच्चा बनता है। यहां पर क्या हो रहा है, एक पेरेंट से बॉडी बन गया, ठीक है, तो कहलाएगा अलैंगिक। ठीक है, तो मुकुलन कैसा प्रजनन है? अलैंगिक, जिसमें क्या होगा, शरीर के सतह पर बाहर उभार जैसा रचना बन जाएगा, और यह उभार जैसा रचना को बड कहते हैं। यह बड जब क्या होगा, परिपक्व होगा, तब नीचे टूट के गिरेगा और न्याजीव बना देगा। भारी है। अब यह बड अगर बॉडी के अंदर बनता है तो उसे जेम्यूल कहते हैं। यह जेम्यूल बाहर, बॉडी से बाहर आएगा, तब न्याजीव बनाएगा। इसे क्या बोलेंगे? आंतरिक मुकुलन बोलेंगे, आंतरिक मुकुलन बोलेंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम भी है? किसी प्रॉब्लम भी है? फिर पूछे हम, चलो तुम्हें खड़ा हो, तुम्हें जो अभी बोल रहा था, गइयो हाँ बैलो हाँ कर देता है, दिक्कत ना है। दिन है जी, यस सर, रात है, यस सर, यस सर सिखा दिया अंग्रेज लोग है ना। तो चलिए आप ही खड़ोइए, जो बीच में बैठा हुआ है, हाँ ठीक है ना, आप तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। देखो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अभी हम जो बताए, क्या पढ़ रहे हो तुम? क्लास में आए हो ना, पढ़ क्या रहे हो? मुकुलन है क्या? अरे बोलो ना, अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। क्या है मुकुलन? ये तो बोल रहे बार बार, कोई पूछेगा ना, अभी हम स्टार्ट किए मुकुलन, तो आप पूछते रहे सर मुकुलन क्या पढ़ा रहे हैं आप। एकदम पूछने में कोई दिक्कत है, तुरंत पूछिए, 10 बार पूछिए आप। हमने बोला ना, पढ़ाई वही है जो आप बोलते हो और जो समझते हो। लिखना पढ़ाई नहीं होता है, किताब में छाप लो उसी, फिर आने की जरूरत क्या है फिर? ठीक है, इसलिए समझिए, अब पूछिए। कौन हंस रहा है उससे मतलब नहीं है, हमको नहीं आता हम पूछेंगे, समझे? हंसने वाला हंसते रहेगा, ज्यादा विद्वान है वो। ठीक है, आपको नहीं आता, आप 10 बार पूछिए हमसे, हम 10 बार रिपीट करेंगे। आई विल रिपीट 10 टाइम्स फॉर यू, अगर आप पढ़ना चाहते हो तब। नहीं पढ़ने वाला कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर पूछेगा कि आप पढ़ा रहे हैं सर मुकुलन, कोई पूछ देगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है, घर जाओगे पूछेगा, ये पापा पूछेंगे या मम्मी पूछेंगी कि क्या पढ़ के बेटा आया है, तो मुकुलन पढ़ा है। मुकुलन क्या होता है? तो सर पढ़ाई लिखा दिए, लिख लिए, ये कोई बात हुआ? बोलोगे ना कि मुकुलन जो है प्रजनन का प्रकार है। यह कैसा प्रजनन है? यह अलैंगिक है। कैसा है ये? फिर अलैंगिक क्या होता है? तो बोलोगे ना, इसमें एक ही पेरेंट, एक जनक भाग लेता है, यानी एक जनक से ही बच्चा बनता है। ठीक है, क्या बोलोगे? एक जनक से बच्चा बनता है। अब मुकुलन जो है वह अलैंगिक का एक प्रकार है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कैसे होता है प्रजनन? तो बताओगे ना कि शरीर के सतह पर बाहर की ओर उभार जैसा रचना बन गया, रचना बन जाता है, जिसे बड कहते हैं। यह बड परिपक्व होने के बाद शरीर से अलग होकर नीचे गिरकर न्याजीव बना देता है। प्रजनन हो गया। ठीक है, जब यह बड शरीर के अंदर बनता है, तब इसका नाम क्या हो गया? जेम्यूल, या इसको बोलते हैं आंतरिक बड। क्या बोलते हैं इसको? या आंतरिक मुकुलन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बोलोगे जब यह बड कहां बनेगा? बॉडी के अंदर, तो क्या कहलाएगा वो? वह कहलाएगा जेम्यूल। और जेम्यूल जब बाहर आएगा बॉडी से, तो न्याजी बना देगा। इसे बोलते हैं आंतरिक मुकुलन। क्या बोलते हैं? और यह होता है स्पंज में। किसमें होता है? क्या बात हो गया? हाइड्रम नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ईस्ट में नहीं होगा, किसमें होगा? स्पंज में। स्पंज एक वर्ग का नाम, उसमें और भी जीव आता है, ध्यान दीजिएगा हम जो बोलना चाह रहे हैं। स्पंज कॉमन नेम हो गया। तो मिठाई कॉमन नेम है ना? अरे मिठाई कॉमन नेम है ना, और रसगुल्ला उसमें अलग है, जिलेबी अलग है, सब एक है? सब एक नहीं, मिठाई है। तो कॉमन नेम स्पंज, कॉमन नेम, उसमें और भी कई जीव आएंगे। ठीक है, ठीक है ना? क्या बोले अभी हम? कॉमन नेम क्या है इसका? स्पंज। उसमें और भी जीव आ सकते हैं, आपको ऑप्शन रहता है स्पंज। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए आया हुआ है कि नहीं? बैठ जाओ। अब दिक्कत है किसी दिक्कत है? बोलो खड़ा हो, बोलो। बड, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रजनन। प्रजनन समझते हो?
क्या होता है जनन, बोलो। बोलो बोलो, जो आता है बोलिए, हम ठीक करेंगे। कुछ नहीं, देखो आप ये बोलोगे ना कि प्रजनन जो है वह सजीव का मुख्य लक्षण है। क्या है ये? जिसमें एक जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कोई भी जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है, इसे प्रजनन कहते हैं। समझे? कुत्ता का बेटा बेटी आदमी हुआ है क्या? आम में कभी केला फला है क्या? आम में क्या फलेगा? किसमें? अभी उस पर आ रहे हैं। लेट मी फिनिश माय टॉपिक, देन आस्क एनी क्वेश्चन। आप खड़े रहिए, हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने कहा आपको प्रजनन नहीं आता है, तो समझो कहां से प्रॉब्लम तो यहीं पर है कि आप प्रजनन को डिफाइन नहीं कर पाते हो। तो हमने क्या कहा कि प्रजनन एक लक्षण है। किसका लक्षण है? सजीव का। क्या इसमें होता है? कोई भी जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है? क्या बोला हमने अभी? कोई भी जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है। क्या कहते हैं इसको? ठीक है? अब वह दो प्रकार का होता है ना, लैंगिक और अलैंगिक। क्या बोले? समझ रहे हो? तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं अलैंगिक प्रजनन। क्या पढ़ रहे हैं? अब ये बोलेगा, अगर कोई पूछेगा कि मुकुलन क्या है, तो बोलोगे अलैंगिक प्रजनन कई प्रकार से होता है। ठीक है? बीच में गप कर रही है। क्या बोले हम? अलैंगिक प्रजनन कई प्रकार का होता है। आप लोग लेट से आए हो, पढ़ाए थे लोगों फिजन, विखंडन। ठीक है ना? फिर पढ़ा रहे हैं मुकुलन, उसमें पढ़ाते हैं बाइंड्री फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटोमी, पढ़ाते ना। ठीक है? तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं इसमें कि यह अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। ठीक है? अब ये पूछा कैसे होता है, तो बोलोगे ना कि शरीर के ऊपर, शरीर के बाहरी सतह पर, ठीक है, एक उभार जैसा रचना, उभार समझते हो? यहां पर निकल गया, अरे यहां पर फूल जाए, यहां पर बाहर निकल जाए, ये हुआ उभार। आउटग्रोथ, गिल्टी निकलता है, ट्यूमर होता है, सिस्ट फॉर्म होता है, उभार कहते हैं उसको, है जो बाहर ऐसा उभर जाए। ठीक है? ये कैसा लग रहा है? ये कुबड़ है, उभार नहीं, कुबड़ है। उभार है ना, यहां पर गिल्टी हो जाए, क्या उसको बोलोगे? भाई उभार निकला कि नहीं निकला? कहां निकला? अंदर की बाहर? बाहर। ये क्या कहलाएगा? बड। तो शरीर के बाहरी सतह पर उभार जैसा रचना बन जाता है, जिसे बड कहते हैं। और यह बड जब परिपक्व होगा, क्या होगा? इस शरीर से अलग होके नीचे गिरेगा, नया जीव बना देगा। आपका बाल झड़ता है, झड़ेगा, झड़ेगा ना। डेंड्रफ निकलता है, डेंड्रफ क्या होता है? डेंड्रफ रुसी तो निकलता है ना, शरीर का भाग नहीं था, झड़ कैसे गया? अरे स्वाभाविक क्रिया, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, तब तो बोल रहे हम लोग। ठीक है? बीमारी यह स्वाभाविक क्रिया है जो इसमें होता है। ठीक है? आप सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। आम कहां फलता है? लिसन में, आम कहां फलता है? तो गिरता ही नहीं गिरता है। कोई बीमारी हो गया सर? स्वाभाविक क्रिया है। एक मिनट रुकिए, धान कहां होता है? धान कहां होता है? तो 10 साल छोड़ दो, रहेगा उसमें। स्वाभाविक क्रिया है, वो गिरेगा, झड़ेगा। ठीक है ना? वो कहां झड़ गया सर? कुछ कर सकते हैं उसको हम? हैं कुछ कर सकते हैं? बोलिए। आपका उम्र बढ़े घटेगा? आपका उम्र बढ़े घटेगा? बाल पकेगा? क्या पक गया सर? ठीक है, बात समझ गए? तो यह स्वाभाविक क्रिया है, तब तो पढ़ रहे हैं इसको। ऐसा होता तब तो पढ़ रहे हैं। हम में ऐसा होता है कि आप में होता है क्या? नहीं होता है, नहीं पढ़ते उसको। है यही तो इसलिए नाम पड़ा मुकुलन, कि यह जो रचना बना है वो बड है, और यह बड जो है बाद में बॉडी से हटेगा, नीचे गिरेगा, ये पौधा बना देगा।
यहां भी या फिर इसमें बना सकता है, ठीक है, इसमें बना सकता है पौधा नया जीव वो, ठीक है। यानी यह जो आप वर्ड देख रहे हैं, इससे नया जीव बनेगा ही। क्या होगा, या तो अलग होकर बनावे या साथ रह के बनाए, ठीक है, लेकिन नया जीव बना देगा वो। क्या बोलोगे इसको, मुकुलन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। और ये हुआ बाह्य मुकुलन, चूंकि बाहर बन रहा है बॉडी के बाहर, तो हुआ बाह्य मुकुलन, और अंदर बनेगा तो आंतरिक मुकुलन। किसमें होता है, स्पंज में। क्या बनता है अंदर है, जेम्यूल। क्या बनता है, जेम्यूल। हाँ बोलो, हाँ हाँ, तो जीव नया कैसे बनेगा, धान सुनो सुनो, धान या गेहूं का बीज अगर उसी में रह जाए, सुनो, उसी में रह जाए तो नया पौधा बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, सुनिए, सुन लो, गेहूं में बाली रहता है ना, बाली होता है, धान में बाली होता है, इसमें धान रहता है। तो धान अगर खेत में गिराओ नहीं तुम, तो क्या बीज अपने से बन जाएगा क्या, तो गिरता है ना, या तो गिर जाए हम छींट दें, कुछ करते हैं ना, तब ना बनता है वो। तो यह गिरेगा तो बनेगा, स्वाभाविक है, बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये परिपक्व होता होगा, यहां से क्या होता होगा, यहां धीरे धीरे टूटेगा, हटेगा ये, ठीक है, स्वाभाविक क्रिया है ये। और तब क्या होगा, नीचे गिरेगा, ये बना देगा, ठीक है। या साथ रख के बना सकता है। और बोलो प्रॉब्लम है तो बोलिए, कली 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 या मुकुल जो बोल सकते हो, ठीक है। और प्रॉब्लम है, समझे, ऐसा करना, खेती करो तो काम चलेगा। टमाटर पक जाए थोड़ी ना करो, क्या होगा, वो गिरेगा नहीं गिरेगा अंत में। तो किसान देखते हो, तो सब देखते हो तुम लोग, तो आम जब पकता तब ना गिरता है कि पहले गिरता है वो, ये जीव है। कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, हम लोग ऐसा एडवांस थोड़ी है, समझे, यह हम लोग में नहीं होता है, हम लोग में नहीं होता है ये। यह एक कोशिकीय जीव है, या जो अविकसित जीव उसमें होता है, ठीक है। यानी आप समझिए ऐसे कि जीव में ऐसा हो रहा तब तो पढ़ रहे हैं हम लोग, और ऐसा क्यों हो रहा है, नया जीव उत्पन्न करने के लिए। ये तरीका है, विधि है, ये कोई शौक से नहीं पढ़ रहे हम लोग, पढ़ रहे हैं। यह नया जीव उत्पन्न करने का एक विधि है जो पढ़ना पड़ रहा है आपको। आप 9th में पढ़े होगे इसको, तो 9th में पढ़ना था, आपको 10th में पढ़ना था, और लैंगिक प्रजनन नहीं पढ़ना था आप लोग को, पढ़ना था ना, ठीक है। और कुछ पूछना है, बैठिए, सिट डाउन प्लीज। और किसी को कुछ पूछना है, बोलिए, आगे बढ़े। बटिंग हो गया समाप्त, बटिंग हो गया ना, आगे क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक देखिए, बोलो, फ्रैगमेंटेशन लिखोगे। तीसरा विधि है क्या, ये तीसरा है। लिखो, खंडन या विखंडन, जो बोलना बोलो, खंडन या विखंडन। अगला हेडिंग बनाओ, फ्रैगमेंटेशन लिखा हुआ हेडिंग में, देखिए आप लोग पिछले बार लिखवाए थे, खंडन खंडन खंडन, हाँ, या विखंडन। क्या हुआ, फ्रैग FRAG है। देखिए, स्टाइल तो पकड़ना पड़ेगा ना, क्या, फ्रैगमेंटेशन, FRAG MENTATION, फ्रैगमेंटेशन। क्या लिखे, या विखंडन,
या खंडन। लिख लिए? पाल क्या बोले? TION, TA। आप हिंदी लिखो ना, आप लिखो विखंडन या खंडन लिखो। फर्स्ट पॉइंट आइए, हाँ लिखिए। यार हटा दें सो क्या? देखिए लिखिए, राइट डाउन लिखो। लिखो यह अलैंगिक प्रजनन का, यह अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। यह अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिएगा। इसमें हाँ जनक शरीर, जनक जनक हिंदी बोल रहे तब प्रॉब्लम है। जनक शरीर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक खंड में टूट जाता है। जनक शरीर दो या दो से अधिक खंड में टूट जाता है। इस क्रिया को ही, इस क्रिया को ही, इस क्रिया को ही विखंडन कहते हैं। इस क्रिया को ही विखंडन कहते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा थर्ड पॉइंट में। प्रत्येक प्रत्येक टूटा हुआ खंड, हाँ प्रत्येक टूटा हुआ खंड नए जीव को उत्पन्न करता है। नए जीव को, प्रत्येक टूटा हुआ खंड नए जीव को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। यह विखंडन, यह विखंडन स्टारफिश, नाम सुनिए हो ना, स्टारफिश, स्टारफिश, यह विखंडन स्टारफिश, अरे यार क्या लिखे? स्टारफिश लिखे और स्पायरोगारा, नाम सुनिए, स्पायरोगायरा, हिंदी है ये, स्पायरोगायरा, नाम सुने हो? सुने हो नाम? ठीक है, स्पायरोगायरा नामक, नामक
शैवाल, शैवाल, कॉमा दोगे, कॉमा, राइजोपस, राइजोपस, राइजोपस नामक, बहुत प्रॉब्लम है, नामक कवक, 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 कवक भी लिख दे, बड़ा दिक्कत है यार, कवक, हाँ ये तो आता है, देखो उतना आता है, तो झलक दिख रहा है। चलिए, राइजोपस नामक कवक, कमा दो, एरिक्सिया, एरिक्सिया शुरू हो गया, एरिक्सिया नामक, प्रॉब्लम होगा अभी तो, ये तो हिंदी इसका नाम है, नाम क्या कर दे, एरिक्सिया नामक ब्रायोफाइट्स, हिंदी बड़ा, BRYOPHITES, ब्रायोफाइट्स, एरिक्सिया नामक ब्रायोफाइट्स, कमा दीजिएगा, और मार्केंसिया नामक ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, मार्केंसिया, थोड़ा सुधारिए आप लोग, बहुत प्रॉब्लम है, मार्केंसिया नामक ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, मार्केंसिया नामक ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, ठीक है, और भी लिखा लेकर छोड़ देते हैं, तुम लोग तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करें, नहीं नहीं लिखवाना स्काल होगा, देखिए आप लोग भर थाली खाने के आदी हो गए हैं, है ना, खाना जैसे भर थाली खाते हो ना, पढ़ाई वही खोजते हो, अरे फ्री का मिलता है, यहाँ ठूस दीजिए, भोज में जाते हो तो उल्टी हो रहा, होते रहेगा, प्रॉब्लम होता है नहीं, अब खा के झूठने लगेगा, प्रॉब्लम हो गया, देखिए सुनिए, लिसन मी, बोलो क्या, स्टार फिश, बैठिए, हो गया, और क्वेश्चन है ना, अभी आ रहे हैं इस पर, अभी समझाएंगे, अभी समझाएंगे इसको, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं विखंडन, विखंडन है क्या, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, जैसे मुकुलन था ना, अलग विधि है वो, मुकुलन क्या है अलैंगिक, अलग विधि से हुआ ना, फिर अब पढ़ रहे विखंडन, यह भी अलैंगिक का प्रकार है, किसका प्रकार है ये, अब इसमें कैसे होगा, दिखवाए ना कैसे होगा, जीव का शरीर है, देखिए ये जीव का शरीर है, यह दो या दो से अधिक भाग में टूट जाता है, क्या होता है, क्या होगा, सुनिए ध्यान से, जीव का शरीर दो या दो से अधिक भाग में टूट जाएगा, टूट गया, देखिए टूट गया, एक भाग, दो भाग, तीन भाग टूट गया, दो या दो से अधिक बोले है ना, दो ही भाग रखिए ना आप लोग, टूट गया, अब ये टूटा हुआ भाग देखिए, ये नया जीव बनाएगा, नया बनाएगा, नया बनाएगा, एक से तीन बन गया, एक से तीन बना, ये प्रजनन नहीं है क्या, ये प्रजनन नहीं है, क्या हुआ, एक जीव से तीन जीव बना कि नहीं बना, बना ना, क्या उसको बोलेंगे विखंडन, बना कैसे, टूटने से, कैसे बना, किसी जीव का शरीर, इसमें पेरेंट एक ही है ना, जनक एक है ना, एक जनक है ना, तो क्या बोले थे, जनक का शरीर, एक जनक का शरीर दो या दो से अधिक भाग में टूट जाता है, और प्रत्येक टूटा हुआ भाग क्या करता है, नया जीव, इसे कहते हैं विखंडन, क्या कहते हैं इसे,
किस में होता है ये? हाँ बोलो, क्या बोले? खड़ा होकर बोलिए आप जैसा। रुको, आवाज नहीं, सुनिए सुनिए, आप देख करिए, प्लीज योर बोर्ड एंड लिसन मी। कुछ तो सीख लो, कम से कम गलती तो करके आई हो, मैट्रिक तक लिखते लिखते आई हो, अब सुधर जाइए। लिख के तो किताब में छाप लो ना, क्या फिर आने से फायदा है? थोड़ा समझिए, सुनिए, पूछिए कुछ। हाँ बोलो, क्या पूछ रहा है? क्या है? विखंडन। विखंडन अलैंगिक ही होता है, अलैंगिक ही होता है। देखिए लिसन में, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लिसन में, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अलैंगिक प्रजनन, तो हो जाएगा लैंगिक। तो हसुआ ब्याह में खुरपा कित हो जाएगा? ये तो क्या अब हो रहा है वहां 7 फेरा, तुम कहोगे मुड़ना की तो चलेगा? अरे हम तो पहले बोल चुके हैं, इसीलिए पहले हम फिनिश किया टॉपिक को। यह प्रजनन का एक प्रकार है, वही अलैंगिक प्रकार है, अलैंगिक। इसमें सेक्स भाग नहीं लेगा, एक ही जीव से बनेगा बच्चा। तो पहले बार बोल रहे हैं हम आपको, कहां बोल लैंगिक में ऐसा होता है क्या? मेरा शादी ब्याह बच्चा हुआ ऐसा देखे हो किसी को? बताओ, अरे मेरा शादी ब्याह बच्चा हुआ है आदमी में? अब बोलता रहे, अरे एक जहां एक जनक होगा वो अलैंगिक है। अब मैंने क्या होता है? अब मीन्स व्हाट? नहीं, अलैंगिक मीन्स क्या होता है? लिंग या सेक्स। तो जहां पर सेक्स भाग नहीं ले रहा, बच्चा बन रहा है, अलैंगिक है। तो ऐसा कई प्रकार है, प्रकार पढ़ा है ना, फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटोमी, ये पढ़ रहे हैं बर्डिंग, फिर पढ़ रहे हैं हम लोग विखंडन। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, बैठिए। आप लोग प्रॉब्लम किसी को है? बोलिए, खड़ा होइए। हाँ, तो होता है, क्या करो उसको? रुको, बैठो। शादी में होता है ना, शादी होता है, एक अरेंज मैरिज है, ठीक है, एक लव मैरिज है, कोर्ट मैरिज है। तो कोर्ट मैरिज बर्बादी हो गया? शादी हुआ ना, तरीका अलग है, नाम अलग पड़ा ना, तो ये भी शादी हुआ उसमें। तो ये तो तरीका हम पढ़ रहे, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, यानी कहने मत हुआ वहां भी वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो फिजन है, वो फिजन है, ये समान खंडन है। ये टूट जाना, उसमें अंतर नहीं है। ध्यान दीजिए आप लोग, टूटना, बॉडी टूट जाना, इसमें अंतर नहीं है। उसमें माइटोसिस होगा ना, उसमें न्यूक्लियस बटेगा ना, यहां बटाए कुछ क्या? हम वस्तु तो बनेगा, जीव बनेगा नया नया, लेकिन नाम अलग अलग पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? नाम अलग पढ़ रहा है ना। आप लोग पढ़े हो, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, संलयन फिजन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, फ्यूजन और फिजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों अंतर है कि नहीं है? तो वो भी बच्चा उसमें बनना है, सब तरीका उसी बनने का है। सुनिए लिसन में, सब तरीका जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रजनन का ही है, बच्चा ही बनेगा, है ना। अलग अलग हेडिंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये भी एक विधि है। ठीक है, मल्टीपल फिजन भी एक विधि है। ठीक है, ठीक है, वो कई खंड में लिखते हैं बढ़ जाता है, यहां लिख रहे हैं कि अगर टूट जाता है, क्या लिखवा है? टूट जाता है, उसमें बटता है, इसमें टूट जाता है बोल रहे हैं। अंतर है दोनों में, टूटना बटना में अंतर नहीं है क्या? घर टूट गया और घर बांट दिए, एक ही बात है। थोड़ा सा अंतर समझिए तब ना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और किसी को पूछना है? हाँ बोलिए, खड़े होइए। लैंगिक जनन, रुको 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 रुको, पूछना तो कहीं से बेचारा पूछ पाछ के आया है, पूछ पढ़ के आया है, पूछेगा वो। बैठ जाइए अब। देखिए क्वेश्चन किया है लैंगिक जनन क्या है, उसका अंग्रेजी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने कहा ना कि जिस प्रजनन के लिए, जब बच्चा प्राप्त करने के लिए 2 सेक्स भाग लेता है, 2 सेक्स, मेल और फीमेल, नर और मादा, तो होता है लैंगिक प्रजनन। जिस प्रजनन में या जब बच्चा उत्पन्न करने के लिए 2 सेक्स भाग लेगा या 2 सेक्स के माध्यम से बच्चा बनेगा, वह कहलाएगा लैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम लोग में होता है और भी किसमें? टमाटर में, गेहूं में, सब में होता है।
तो आपको टमाटर में शादी ब्याह होता है सर। अब ये एर्गो कि नर को क्या कहते हो बच्चा पैदा करने के लिए, तो क्या कहते हो उसको, तो थर्ड जेंडर है वो बच्चा पैदा नहीं करता है, वो बच्चा पैदा नहीं करता है। थर्ड जेंडर कैसे बनता है, पढ़ाएंगे कैसे बनता थर्ड जेंडर। चलिए ये लो एडवांस चलता है एकदम, है ना। मारने के पहले भूत मत बनो, है ना। देखिए एलिसर में, ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। क्या हमने कहा इसमें क्या होगा, जीव का शरीर या जनक का शरीर दो या दो से अधिक भाग में टूट जाएगा। क्या बोल रहे हैं, और प्रत्येक टूटा हुआ भाग नया जीव बना देगा। इसे क्या बोलेंगे, विखंडन। किसमें होता है ये, किसमें होता है, स्टारफिश में। आप नाम सुने होंगे स्टारफिश का, है ना। ये क्या है, ये इसको तारा मछली कहते हो ना, ठीक है। इसका भुजा होता है, आर्म होता है, आर्म। अब वो आर्म जो है वो टूट जाएगा ना, टूट गिर गया नीचे, वो क्या करेगा, नया जीव बना देगा। स्टारफिश का जो है, अगर एक भुजा, कई भुजा उसमें होता है, सुनो, कई भुजा उसमें होता है, एक भुजा टूट गया, मान लीजिए उंगली, सब भुजा टूट गया, ये नीचे गिरेगा, नया जीव बना देगा। अहिमाम विखंडन होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं। विखंडन इसमें अंतर है, सुनो, विखंडन इसमें अंतर है। यह हुआ टूट जाना और वो बटता है। तो बटने में क्या होता है, बटने में विधि है, विधि लगा हुआ उसमें, ठीक है। उस बटने में क्या है, विधि है। इसे विधि नहीं है, जर्ग लगा, कोई मार दिया, टूट गया, कहीं जा रहा था प्रकार टूट गया, ऐसा हो सकता है ना। ये हुआ टूटना, ठीक है। तो जब टूट जाता है तो टूटा हुआ दोनों भाग, तीनों भाग क्या करेगा, नया जीव बना देगा। इस क्रिया को कहते हैं क्या हम लोग, इस क्रिया को कहते हैं विखंडन। जो कहां होता है, देखिए लिखवाया है स्टारफिश में। स्पायरोगैरा क्या है, क्या स्पायरोगैरा है, मैट्रिक में पढ़े थे स्पायरोगैरा। ये शैवाल है, ये शैवाल है, ठीक है। इसको एल्गी बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर लिखवाया आप लोगों को क्या, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सब ब्रायोफाइट्स का पौधा है, ब्रायोफाइट्स का पौधा है। और राइजोपस, राइजोपस जो है वह एक फंजाई है, फंजाई, ठीक है। अब क्या पूछिए, ब्रायोफाइट्स क्या होता है, कौन पूछे थे अभी, देखिए तुम पूछे थे। देखिए थोड़ा सा पढ़िए, ऐसा नहीं होगा पढ़ाई। बायोलॉजी जो ऐसे चलता नहीं है, बायोलॉजी बहुत बड़ा विषय है, थोड़ा समझिए इसको, आसान नहीं है। डॉक्टर बनता चीज है, फिर रटना पड़ता है, रटना समझना पड़ता है। इसमें नाम आएगा नया नया, सब कर्म नया नया आता है, इसमें है टेढ़ा मेढ़ा आता है, दिक्कत होगा। सुन लीजिए, अभी क्वेश्चन पूछिए, देखो एक लड़की, देखिए ये क्या लिखे हैं, पीके, पिक्चर है क्या, पिक्चर है ये, है कौन हीरो था, कितना याद आता, याद रहता है सर, याद रहता है, पढ़ाइए। पीके नहीं है ये इसको बोलते हम लोग हैं, सुन लीजिए, घबरा गया, तुम नजर लगाते हो, हाँ इंग्लिश में नजर लगा दिए हो। इसको बोलते हैं, हिंदी में लिखो पादप। नाम सुने थे ना, नाम सुने थे मैट्रिक में। क्या होता है, हो गया स्वाहा, स्वाहा हो गया। क्या होता है सुने हो, देखिए कुछ रियलाइज कीजिए, कुछ पढ़ने का प्रयास कीजिए, कुछ पढ़िए। हम बोलते हैं कम पढ़ो, बोलने सीखो और लिखने सीखो, ठीक है। होता क्या है इसमें, क्या करते हैं इसमें तो वो तो वनस्पति शास्त्र विज्ञान का नाम हो गया। देखिए पादप जगत में क्या हुआ, पादप का साम्राज्य, पौधों का समूह, बोलते हो ना, ये साम्राज्य चल रहा है सर, समाज में एक जीव रहेगा क्या। तो ये पादप जगत है, पूरे पौधे का, पौधा इंडिया का नहीं, आपके हलसे का नहीं, पूरे विश्व के
पूरे विश्व जो पौधे हैं उसको क्या बोला गया है? पादप जगत। तो पौधा समूह कहो, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पौधा का समूह। देख फिर गप गप करती, खाली गप करती हो। देखिए आप गप कीजिएगा तो मेरा दिमाग जो है थोड़ा सा उधर चल जाता है। किताब से नहीं लिखवा रहे हैं, छपवा नहीं रहे हैं। थोड़ा सा बोर्ड देखिए, पूछिए, कुछ सुनिए। आप भन भुन करोगे, आप पढ़ोगे, सुनो, फीस पढ़ो, फीस पढ़ो। मोशन क्या होता है? गति क्या होता है? गति कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये मोशन है। हम तो फिजिक्स हमको नहीं आता है। अपने मन से देखो, कहावत है, अपने मन से बिलियो पुर खाइन, तो काम चलेगा? हम कहें कि हम ही अच्छा पढ़ाते हैं तो काम चलेगा? आप, हम उससे गलती हो सकता है। आप एग्जैक्ट बोलने कुछ प्रयास कीजिए ना। हम यहां से आ गए, इसमें कुछ लगा? कुछ नहीं लगा, आ गए। हम पागल हैं? अरे समय लगेगा तो क्या बोलते हो? पढ़े हो वेलोसिटी? क्या कैसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम एंड डायरेक्शन। यही ना है। चाल चाल पे अंतर है कि नहीं है दोनों में? अब दोनों कहो एक है। हम तो यहाँ चल आए तो इसको चाल की गति, चाल बोले या बेग बोले? क्या बोले इसको हम लोग? चाल बोले, बेग कहने बोलेंगे? समझिए, समझिए, समझिए इसको, है ना। प्रश्न को समझिए तब बोलिए, ठीक है? समझे? अब विशेष नहीं, आप लोग समझते रहिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। आइए, प्लांट किंगडम क्या होता है? किसमें? हाँ, क्या अभी सोमेटिक कहाँ पढ़ाएं तुमको? एसेक्सुअल। कहाँ कहाँ चला जाता है लोग। अभी उस पर आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, आपको हम जिक्र करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। चलिए इस पर आइए। पादप जगत क्या होता है सुन लीजिए पहले। ये क्या होता है? हमने क्या कहा? प्लांट का जो समूह है पूरे विश्व का, वो क्या कहलाएगा? एक साम्राज्य उसका अपना है ना, क्या कहलाएगा? पादप जगत। इसको बांटा गया है, इसको बांटा गया है, इसलिए बोला गया प्लांट किंगडम। इसको बांटा गया है, यह बटा है दो भाग में। कितना बटा हुआ है? पूरे प्लांट किंगडम बटा हुआ दो भाग में। एक उसको पौधा बोलते हैं जिसमें फूल खिलता है, इसमें फूल नहीं खिलता है। पढ़े हो ना? पढ़े हो ना? पुष्पीय पौधे और अपुष्पीय पौधे नाम सुने होंगे? नहीं सुने होंगे ना? तो पौधे को क्या भाग में बांटा गया है? कौन कौन? एक अपुष्पीय, इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। उधर वाले जो जिसमें फूल खिलेगा उसको बोलते हैं फेंड्रोगैमस, पुष्पीय पौधे। इधर क्या बोलते हैं? अपुष्पीय पौधे। अब देखिए ये जो अपुष्पीय पौधे हैं वह पुनः बट गया है तीन भाग में, ठीक है? क्या बोले हम अभी? जिसमें फूल नहीं खिलता है वह तीन भाग में बट गया है। आपको क्यों बांट दिया सर? अब तो इसी बांटते जा रहे हैं। बंटवारा होता है सुविधा के लिए, पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं हो इसके लिए, फिर बांटा गया उसको है। बांटा क्यों गया है? क्योंकि पढ़ने में दिक्कत हो रहा था तो बांट दिया गया इसको है। इसमें यहां पर है थाइलोफाइटा, नाम सुने हो? इसका हिंदी नहीं होता है, देयर इज नो हिंदी है। थाइलोफाइटा ये जाना पड़ेगा। यहां होता है ब्रायोफाइटा, अभी पूछ रही थी, आ गया। यहां होता है टेरिडोफाइटा, ठीक है? क्या बोले अभी हम? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यह तीन वर्ग है। भी वर्ग है, यह भी अकेले पौधा नहीं हुआ, यह वर्ग है। ये वर्ग का नाम, वर्ग समझते हो? इसमें और पौधे आएंगे, ठीक है? तो यह वर्ग है किसका? अपुष्पीय पौधे का। कौन कौन वर्ग हुआ? नाम लिख दे क्या? नाम लिख दे। देखिए आप लोग बेहोश मत होइएगा, हम नाम लिख रहे हैं। ठीक है? अगर हिंदी में लिखना है ऐसे लिखिएगा, थाइलोफाइटा। हो गया हिंदी, ठीक है? दिक्कत है? दूसरा इधर दूसरा है हिंदी लिखना है ऐसे लिखिएगा, ब्रायोफाइटा, ठीक है? और तीसरा है, पढ़िए पढ़िए, क्या लिखे हैं? पढ़ो।
ये पीलोप है, पीलोप है, टेरिडोफाइटा, हिंदी में ही होगा टेरिडोफाइटा। यह तीनों अपुष्पीय हैं, फूल नहीं देगा, फूल नहीं देगा ये तीनों अपुष्पीय है, डायरेक्ट फल। तो हमसे आगे यही पड़ जाती है। अब देखो आगे एक क्वेश्चन देखो, देखिए देखिए सुन लीजिए पहले, डायरेक्ट फल कहीं बनता है क्या? ऐसा कोई पौधा देखा है तुम लोग पढ़े हो कहीं कि डायरेक्ट फल बन गया हो? फल कहां बनता है? फूल में। फूल ही प्रजनन अंग है। फूल क्या है? फूल पौधे का प्रजनन अंग है, तो फूल में ही फल बनेगा, बिना फूल का फल बनेगा नहीं। इस पौधे में कहीं भी फल नहीं बनेगा। फूले नहीं तो फूल कहां से होगा? बात समझे? यह नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, अपुष्पीय पौधे हैं, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब इसका बंटवारा भी हुआ है, इसका भी, इसको बांटा दो वर्ग में बांटा गया है। अब इसी में देखिए दो वर्ग है इसका, एल्गी, नाम सुने हो ना वे, एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक। आ गए? ये शैवाल और कवक है। इसमें आता है जो इसमें भी बंटवारा है, इसमें बंटवारा हुआ है, कई वर्ग इसमें भी है। हम लोग दो चीज पढ़ना, हल्का सा पढ़ना आपको है, रिक्सिया और मार्केंसिया। क्या पढ़ना है? जैसे एग्जाम्पल लिखवाए भी हम आपको, रिक्सिया पढ़े, नाम लिखवाए ना, इसी वर्ग का पौधा है वो, रिक्सिया और मार्केंसिया। हिंदी में वही है रिक्सिया, हिंदी में वही मार्केंसिया। तो अगर कोई पूछे कि रिक्सिया कैसा पौधा है, तो रिक्सिया जो है अपुष्पीय पौधा है। किस वर्ग में आता है? ब्रायोफाइटा में आता है। इसमें फूल फल होगा? नहीं होगा। ठीक है, मैं समझे? और यह है टेरिडोफाइटा, इसमें भी पौधा है सिलेजिनेला, पढ़े होगा नाम, फर्न, टेरिस पढ़ते हैं, है ना। यह इससे थोड़ा एडवांस है, सबसे बेचारा गरीब ये है, इससे थोड़ा सा अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है। इसके बाद जो आएगा, इधर आएगा पुष्पीय पौधा। समझे? समझे? तो ये भी दो वर्ग, इसका भी दो वर्ग है, इसका भी दो वर्ग है, पुष्पीय का भी दो वर्ग है। पढ़े हो? कौन कौन? अब कोई नहीं बोलेगा, ऐसे पहले सब बोल रहा था। बोलिए, कुछ तो बोलिए। पढ़े हो? इधर पुष्पीय है ना, उसका दो वर्ग है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म दो लड़की पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बोल रही है, तुम लोग पीछे है ना, पढ़ाई समझ रही है? देखो पढ़ाई क्या होता है। कौन तुम लोग में से कोई है? क्या बोले हम? और हो गया एंजियोस्पर्म, इसको बोलते हैं क्या? आवृत बीजी, आवृत बीजी बोलते हैं इसको। इसमें देखिए, इसमें फूल लगेगा, फूल दोनों में लगेगा, दोनों पुष्पीय पौधा है ना, दोनों में फूल लगेगा। अब अंदर दोनों में क्या क्यों बांटा गया है? इसमें जो है इसका जो फल नहीं बनता है, तो फल नहीं बनेगा इसमें। देखिए तो विद्वान है, देखिए। अरे सुनो तो पहले, तब बोलना ना। सुनो, शादी ब्याह होता है, बच्चा नहीं तो पागल है वो, ये आदमी है वो, ऐसे बम्पर मन बांट दोगे? ध्यान सुनिएगा, उड़हुल जो है एंजियोस्पर्म में आता है, ठीक है। अब देखिए जिम्नोस्पर्म क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोले, फूल होगा, फल नहीं बनेगा। यानी फल के जगह पर क्या बनता है? सिर्फ बीज। क्या बनता है? बीज, और डायरेक्ट बीज ही दिखेगा। हम लोग पढ़े हैं ना, आम खाते हो, सेब खाते हो, अमरूद खाते हो, तो बीज कहां रहता है? फल के बाहर के अंदर, यानी बीज फल से ढका रहता है। सब जगह यही है, कद्दू में भी, करेला में भी, सब में ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फल बनता नहीं है, सिर्फ बीजे बनता है। क्या बनता है? सिर्फ बीज बनेगा, यानी बीज बाहर रहेगा, नेकेड सीड बोलते हैं इसका। एग्जाम क्या है इसमें रहेगा नेकेड सीड, नेकेड सीड रहेगा। ठीक है, यानी बीज ढका होने रहेगा, ओपन रहेगा।
यही लक्षण है। पूछता है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसका बीज नेकेड होता है, यानी बीज फल से ढकता नहीं है। क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल है, पढ़े होगे, नाम सुने हो इसका? कौन सा पौधा होता है? साइकस पाइनस। क्या नाम बोले हम? साइकस पाइनस टेक्सास नीटम। ठीक है, आप एक दो नाम आते हो, सब कितना रखोगे? तो साइकस पौधा है, ठीक है, पाइनस पौधा है, उस पौधे में फूल होगा, फल नहीं होगा, बीज बाहर रहेगा। बीज कहाँ रहेगा? इसलिए नेकेड में क्या होता है? नंगा सीड उसका है। और सब जगह क्या होता है? इसमें क्या देखे? सीड जो है फल के अंदर बंद रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ठीक है, हमने क्या दिखाया आपको? एक क्वेश्चन में इतना हमको आना पड़ा ना, एक क्वेश्चन के लिए इतना आना पड़ा, आ गए ना। अभी जो पूछ दिया, अभी ये तो पढ़ना था आपको, जानना, शुरू में जानना था आपको कि प्लांट को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो अभी लिखवाया था आपको ना कि विखंडन जो है वह इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। जबकि पौधा है, तीनों पौधा है। सुन लीजिए ध्यान से, इसलिए दिखाए आपको, देख लीजिए। पूछेगा कि विखंडन पौधों में होता है? होता है। क्या होता है? ये विखंडन जो है वह अविकसित प्रकार का प्रजनन है। वो कहां होना चाहिए था? एक कोशिकीय जीव में। और कहां हो रहा है? वो कोशिकीय में हो रहा है ना। तो आप बोलोगे ना, गर्व से कहोगे ना कि नहीं सर, हम जानते हैं कि सिर्फ किसमें लिखवाए थे? स्टारफिश ही नहीं, बल्कि पौधा के आपका कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में भी विखंडन का क्रिया होता है। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें बोलिए, इसमें प्रॉब्लम किसी को है? विखंडन समझ गए? अब पूछो तुम क्या पूछ रहा था? खड़ा हो, टोपी वाला, यू स्टैंड अप। कुछ पूछ रहे थे, कौन बोला? प्लाज्मो, क्या पूछ रहा था? प्लाज्मो कुछ पूछा था ना? अभी पूछिए, आप फ्री हो किसी को पूछने के लिए? हाँ पूछिए। अलैंगिक जनन का प्रकार पढ़ा रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, किसमें? जीव में अलैंगिक प्रजनन। आपको हेडिंग पढ़ना है, जीव में अलैंगिक प्रजनन। हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है। उसमें पढ़े हम लोग क्या? फिजन पढ़े, 3 फिजन पढ़े हम लोग। कौन कौन पढ़े? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फ्यूजन और प्लाज्मोटोमी। फिर पढ़ रहे बडिंग, अब पढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। आगे पढ़ेंगे। बोलिए, हम सिस्टम से चलते हैं, हम खाली क्वेश्चन पढ़ाते नहीं हैं। क्वेश्चन पढ़ के आप परीक्षा पास करोगे, बुद्धि नहीं आएगा, समझे? और अगर कुछ करना है तो नॉलेज लाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेने से, गेस वाला क्वेश्चन लोग लिखाता है, उससे पढ़ाई, वो पढ़ाई नहीं है। कुछ आप नॉलेज लीजिए, ताकि कहीं जाओ तो लगे बालू जी कुछ पढ़े हैं, कुछ जानते हैं। ठीक है, ऐसा पढ़ाई पढ़ो कुछ लगे जान रहे हैं कुछ। सही लड़की कुछ तो पढ़ी है, देखो इसी बीच में रह रही, इसी मॉल में है ना, कुछ तो पढ़ी है, कुछ तो जानती है। आप लोग प्रयास नहीं करते, जानने करते हैं। कहां से कहां पहुंच जाओगे, कहीं पूछ देगा सेक्सुअल आ जाएगा, कभी कुछ चला जाएगा। चलिए, कोई क्वेश्चन है? एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सिट डाउन प्लीज। चलिए आगे बढ़े। हो गया? फिर से एक बार सुन लीजिएगा, फिर सुनो, फिर सुनिए। अभी पूछेंगे हम, विखंडन क्या है? पूछेगा विखंडन क्या है, क्वेश्चन देगा आपको, विखंडन क्या है? हाँ, अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। इसमें होता क्या है? तो जनक का शरीर, किसे बोलोगे? 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाता है, और प्रत्येक टूटा हुआ भाग नया जीव, बहुत भारी है। किसमें होता है? स्टारफिश में। किसमें होता है? राइजोपस कवक में होता है, लिखवा है ना, राइजोपस कवक में होता है। और किसमें होता है? एरिक्सिया ब्रायोफाइट्स में, मार्केंसिया ब्रायोफाइट्स में, और सिलेजिनेला टेरिडोफाइट्स में। लिखवाया नहीं है तो आप लोग नोट भी नहीं कर सकते हो, जो हम लिखाएंगे वही लकीर फकीर हो क्या?
हम बोले लिख लो उसको, जैसे नोट कर लो, खराबी करेगा। जान तो जाओगे ना कि टेरिडोफाइटा के सिलेजनेला में भी यह होता है। ठीक है, ठीक है, समझे ब्रायोफाइटा क्या है, क्या समझे? हाँ, जो अपुष्पीय होता है, अपुष्पीय होता है, ठीक है ना। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों में विखंडन होता है, तीन होता है ना। थैलोफाइटा में दो वर्ग है, एल्गी और फंजाई। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगला बनाइए अब नंबर 4, 4 ना लिखो। देखो गीमा, इसका हिंदी यही होता है गीमा, GEMMAE लिख लो, हिंदी लिखो ऐसे, जीमा या गीमा बोलते हैं इसको, है हिंदी में क्या बोलेंगे, जीमा या गीमा, लिख लीजिए, गीमा, गीमा या जीमा। लिखे गीमा, गीमा जीमा एक ही बात, हिंदी में जो बोल सकते हो, जीमा या गीमा जो लिखना लिखिए, हिंदी में जो लिखना लिख सकते हैं, जीमा भी और गीमा भी लिखो। यह पहला पॉइंट लिखोगे, नीचे पहला पॉइंट ऐसे लिखोगे, यह अलैंगिक प्रजनन का, यह अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, एक प्रकार है जो मुख्य रूप से ब्रायोफाइटा के, हिंदी लिखोगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के मार्केंसिया में, हाँ मार्केंसिया जी पौधा का नाम है, मार्केंसिया पौधा है, ब्रायोफाइटा के मार्केंसिया नामक पौधे में, नामक पौधे में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। अगला पॉइंट लिखोगे, इसमें, इसमें मार्केंसिया के, मार्केंसिया के थाइलस पर, थाइलस, थाइलस पर, पर एक, एक कप नुमा रचना बन जाता है। कप, कप समझते हो, प्याला नुमा रचना, लिखो हिंदी में, क्या बोले, इसमें मार्केंसिया के थैलस पर प्याला नुमा रचना बन जाता है। इसमें मार्केंसिया के थैलस पर कप या प्याला नुमा रचना बन जाता है। कप या प्याला नुमा रचना बन जाता है, जिसे, जिसे गीमा कप कहते हैं। हाँ गीमा कप, गीमा लिखा हुआ है, COP कप जोड़ दिएगा, प्याला, जिसे गीमा कप, COP कप मैंने प्याला, लिख लिए, क्या लिखे, गीमा कप कहते हैं। अगला पॉइंट, अगला पढ़ाइएगा,
इस गीमा में इस गीमा में एक इस गीमा में एक नौच या गड्ढा, नौच नौच NOTCH नौच या गड्ढा, हाँ, एक नौच या गड्ढा होता है, नौच नौच या गड्ढा होता है जो धीरे धीरे बढ़कर उस थैलस को दो भाग में बांट देता है, उस थैलस को दो भाग में बांट देता है। अगला पॉइंट, प्रत्येक बटा हुआ भाग, अगला पॉइंट लिखो, प्रत्येक बटा हुआ भाग नए मार्केंसिया को जन्म देता है। प्रत्येक बटा हुआ भाग नए मार्केंसिया को जन्म देता है। जन्म देता है। ठीक लिए? ठीक है ना? यह था गीमा। डायग्राम देखिएगा, डायग्राम देखिएगा। इसे बोलते हैं नॉच। फिगर, लिख लोगे ना? ये क्या है? ये फिर शुरू हो गए, देखो शुरू हो गई। इधर लिखो, ये डायग्राम बना है। ठीक है, ये डायग्राम है। ये क्या है? ये कब पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये कब पैसा है ना? ठीक है, तो कब पैसा बन जाता है किसमें? मार्केंसिया में। और फिर यहां से टूटेगा, यहां से टूट गया, यहां से टूट रहा है, दो भाग बनेगा। दो भाग बनेगा नहीं? दो पता बन गया, 102 बन गया कि नहीं बना? यह कहलाता है गीमा कप के द्वारा प्रजनन। किसमें? मार्केंसिया में। और किसी में होता है? ध्यान दीजिएगा। क्या बोले अभी हम? पर लिखिए, बताते हैं। नीचे लिखोगे फिगर, नीचे लिखे हैं फिगर, है ना? गीमा कप ऑफ मार्केंसिया। हाँ, पढ़ लीजिए। ये तो आप लोग उस्ताद पढ़ने में महाराष्ट्र से लिखे हुए हैं। कभी पर देखते हैं ऐसे बना कैसे चिर देगी। हाँ, क्या इसमें लोड रहेगा तब ना, ऐसे कैसे होगा? लोड नहीं है, लोड करना पड़ता है। ये लिख लिया आप लोग? लिखे इसको? लिखा गया? तुम लिखा? तुम लोग नीचे क्या लिखते हैं? जिसका डायग्राम बनाते हैं तो नीचे लिखते हैं फिगर किसका बनाए हैं। तो गीमा कप नहीं है, ये गीमा कप है। किसका गीमा कप है? मार्केंसिया का। मार्केंसिया का गीमा कप। हिंदी लिख सकते हो? हाँ, ऑफ मार्केंसिया लिखा गया। चलिए अब इसको फिर से बता दे एक बार। सुनिए, क्या आप लोग पढ़ रहे हैं? सुनो, गीमा पढ़े, गीमा। तो गीमा क्या है? बोलोगे गीमा एक कप नुमा रचना है। कैसा रचना है? किसमें बनता है? मार्केंसिया में। किस लिए बनता है? नए जीव बनाने के लिए।
किस लिए बनता है? तो बोलोगे ना कि मार्केंसिया में एक विशेष रचना के माध्यम से प्रजनन होता है। उसका नाम क्या है? गीमा कप। कोई पूछेगा, यही पूछता है, क्वेश्चन पूछा है कि मार्केंसिया में किसके माध्यम से होता है अलैंगिक प्रजनन? गीमा कप के माध्यम से। तो गीमा कप क्या है? एक कप जैसा रचना है। कहां बनेगा? थाइलस पर। ये थाइलस क्या होता है? थाइलस क्या होता है? बोलो, थाइलस क्या होता है? हाँ बोलो। थाइलस क्या होता है पूछ रहे हैं। हमने लिखवाया ना कि थाइलस के ऊपर या थाइलस पर कप नुमा रचना बन जाता है, उसे कहते हैं गीमा। ये थाइलस क्या होता है? वही होगा। कुछ बोल दो, कुछ लग जाएगा, कहीं कहीं निशाना लग जाएगा। बोलिए, फिर बोलो बोलो बोलो, पूछेगा पढ़े आया है नहीं। देखिए, सुन लीजिए, सुनो सुनो। आप पेड़ देखे हो ना? पेड़ देखे हो? तो पेड़ में क्या क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल होता है, फल होता है ना? फूल नहीं भी होगा, फल नहीं भी होगा, अभी पढ़े ना हम लोग। और पुष्पीय में नहीं होगा फूल फल। अब ये जो शरीर में आप जड़ तना देख रहे हो, उसको कहते हैं पौधा, कहते हो ना। और जहां नहीं है वहां क्या बोलोगे उसको? जहां नहीं है जड़ तना पत्ती नहीं दिखता है आपको साफ साफ, क्या बोलिएगा? तो जिस पौधे का जड़ तना पत्ती स्पष्ट नहीं दिखता है, ठीक है, उसे कहते हैं, उसके बॉडी कहते हैं थाइलस। नाम सुने? फिर जैसे मार्केंसिया में एग्जांपल सामने है। अरे क्या बोले अभी? अब सब विदेश से आए, विदेश से। थोड़ा सा पढ़िए पढ़िए, खाली ऐसे आने जाने से नहीं होगा। कोचिंग पार्क नहीं होता है। आप पढ़िए, जानिए, बोलिए और पूछिए प्रश्न को। आप जो समझिए, ये पढ़ना आपको क्या था? हमने क्या कहा कि जब किसी पौधे में जड़ दिख रहा है, आम में दिखता है ना, तना दिख रहा है साफ साफ, आपके आंख से दिखता है, पत्ती दिखता है, फूल दिखता है, फल दिखता है, तब क्या कहते हो उसको? रसगुल्ला कहती हो? क्या कहती हो? कहती हो देख करके? कोई बोले नहीं सर पौधा है, सर हम देख रहे हैं। क्यों है? जड़ है, तना है, ये पहचान हो जा रहा है ना। उसी प्रकार हम कह रहे, जिस पौधा में आपको जड़ स्पष्ट नहीं दिखे आपके आंख से, आपको नहीं दिखे पत्ती, नहीं दिखे आपको क्या तना शाखा, वैसे पौधे के शरीर को थाइलस कहते हैं। समझे? शरीर को बोल रहे हैं, शरीर को। मैंने क्या बोले? यानी कह सकते हो ना कि पौधे का शरीर दो तरह का होता है। एक जो शरीर दिखता है जड़ तना वाला, और एक जो होता है थाइलस। क्या होता है? उसमें जड़ तना पत्ती स्पष्ट नहीं है। और एग्जाम्पल सुन लीजिए आप लोग। मशरूम खाए हैं? खूब खाते हैं, आपको बहुत बड़ा डिश चल रहा है, होटल जाएगा तो किसी सब्जी किसा मशरूम खा खाएंगे, मटर पनीर, शाही पनीर, है ना? ठीक है, चलता है ना। और उसको देखबे नहीं करता लोग, है क्या है वो। तो मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? बोलिए। मशरूम देखे हो ना? तो मशरूम क्या है? लवा छाता, ठीक है, लवा छाता क्या है? वो पौधा है ना, उसमें जड़ है क्या? जड़ है, तना है, पत्ती है। हम तो नहीं देखे। अब देखिए, हम नहीं जानते हैं। ऐसे सुनो सुनो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मशरूम जो खाते हो, सब लोग खाता है, उसमें ना जड़ स्पष्ट होता है, ना तना स्पष्ट है, ना कोई शाखा है, ना कोई पत्ती है। वो अलग तरह रचना रखे हुए हैं। उसको बोलेंगे हम लोग थाइलस। क्या बोलेंगे हम लोग? उसको प्लांट बॉडी नहीं कहेंगे, वह कहेंगे वो थाइलस है, यानी वह अविकसित प्रकार का पौधा है। कैसा पौधा है वो? अविकसित, है ना। डेवलप किसे कहेंगे? डेवलप मीन्स क्या? जहां पर जड़ है, तना है, पत्ती है, वो डेवलप कहलाएगा ना। जैसे मान लीजिए आपका, आपके पास एक आंख नहीं हो तो क्या कहेगा आपको? काना कहता है लोग, नहीं कहता है? एक आंख नहीं हो, बोले एक आंख नहीं हो,
क्या बोलोगे? तो हम लोग दो आंख वाला सामने बेचारा वो अनडेवलप है ना, उसी प्रकार पौधों में भी जहां जड़ तना पत्ती है वह पौधा का प्लांट, शरीर प्लांट कहलाएगा, प्लांट कहलाएगा वो। और जहां पर जिसे शरीर में ना जड़ स्पष्ट है, ना तना स्पष्ट है, ना पत्ती स्पष्ट है, वह कहलाएगा थाइलस। क्या कहलाएगा वो? तो आप जानिएगा कि ये जो देख रहे हो ब्रायोफाइटा, ये जो देख रहे हो आप, देख रहे हो थैलोफाइटा, नामे पड़ा है थैलोफाइटा, इसीलिए उसका शरीर कैसा होगा? थाइलॉइड होगा। ठीक है, शरीर कैसा होगा? थाइलॉइड। मीन्स देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, लीफ एंड स्टेम टेक्स प्लेस। जिस पौधे के शरीर में न जड़ पत्ती तना में कोई अंतर दिखता नहीं है वह कहलाएगा थाइलस। क्या कहलाएगा वो? ठीक है, जैसे और देखिए एग्जांपल देखिए, चापाकल सबके पास है या बाथरूम होगा, तो जब बाथरूम में नल खोल देते हो तो हरा हरा काई जैसा हो जाता है, वो तो प्लांट है, उसमें शाखा निकलता है क्या? पत्ती उसमें आता है क्या? तो कैसा शरीर उसका कहलाएगा? थाइलॉइड। क्या कहलाएगा उसका? थाइलस। क्या बोले उसको हम लोग? तो जहां पर जिस पौधे के शरीर में जड़, तना, पत्ती साफ साफ नहीं दिखता है, स्पष्ट नहीं होता है, विकसित नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे? थाइलस या थाइलॉइड प्लांट बॉडी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? बोलेंगे। समझे? तो मार्केंसिया का भी जो पौधा है उसमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये जड़ जैसा है ये। अब जड़ का नाम यहां होता है राइजोइड्स, जड़ नहीं कहलाता है, राइजोइड्स कहलाता है। तो डिटेल जाने से प्रॉब्लम होगा आप लोग, अभी जानिए ही कि अब देख क्या हुआ, कब बन गया बॉडी पर, ये कब में बन गया, दरार पड़ेगा, नोच में होता है खाई, क्या होता है? गड्ढा, खाई, खाई है, यह खाई बढ़ते 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 धीरे धीरे यहां आ जाएगा, दो भाग बन जाएगा, दो पौधा बन गया। इसको बोलते हैं, चूंकि कप में रचना बनता है और तब नया पौधा बनता है, इसलिए गीमा कप। क्या कहेंगे इसको? यह मार्केंसिया का विशेष लक्षण है। ठीक है, क्या इसका लक्षण है? कि मार्केंसिया में गीमा कप के माध्यम से ही प्रजनन होता है। कौन सा प्रजनन? अलैंगिक। ठीक है, इसमें दिक्कत है? बोलिए, एनी मोर प्रॉब्लम किसी को भी? हाँ बोलो, बोलो। क्या टेम? टेम तो होगा। देखिए, एक कहावत अंग्रेजी में सुने होंगे, टाइम एंड टाइड बेड फॉर नन। ठीक है ना? ठीक है, टाइम तो बढ़ेगा ही, हम लोग आप करते रहिए। क्या? देखो देखो, जहां 2 लड़की 10 लड़का बैठेगा वहां कुछ होना ही है, शांति रह ही नहीं सकता कभी। सिंसियरिटी पढ़ने में ही मन लगता है, पढ़ने में। यहां पर आना है खाली गार्जियन के दबाव से आना है, जिज्ञासा पढ़ाई के प्रति नहीं है। हमको थोड़ा सा ललक रहे थे ना, क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये गीमा कप क्या होता है, तो यूनिक विषय था ना अभी आप लोग के लिए। सीखो, प्रयास न करो, फिर जाओगे बाहर में कहोगे ये सब कुछ होता है, कभी नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, सुनिए, तब तो आएगा। पढ़ाई लिखने से, देखने से, सुनने से, बोलने से आता है। आप कुछ करने तैयार नहीं हो। तो सत्यांशों में कथा है, किसी संघ बच गया 7 बार, प्रसाद चाट लिए चल दिए। अरे कुछ सीखो, कुछ पूछो, तब तो हमको लगेगा कि इंटरेक्शन हो रहा है हम लोग के बीच में। अब यार जो लिखा दिया राम रहीम, उसमें 2 गाली लिखा दी, यस सर, बस, और कुछ आता नहीं। यस सर, बीच में गाली भरा हुआ है, यस सर। कुछ तो सीखो। देखिए देखिए, हम सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे प्रयास नहीं करना है। अभी पूछ दे खड़ा करके तो कहेगी नहीं सर, कोई भी हम लिखल है, यही बोलेगी, हम जानते हैं। और आप लोग सुन लीजिए, फीस पढ़े होंगे, इसमें एक गति होता है जो पढ़े होंगे, जिसका नाम है रैंडम मोशन। क्या बोल रहे हैं? पढ़ी हो? क्या होता है? ठीक है, हाँ ठीक बोला। वो क्या बोला? यादृच्छिक गति। क्या होता है ये गति? बोलिए, डिफाइन करो इसको। जैसे देखें आप, टोपी में दम है कि नहीं देखते हैं। खाने बुलाता है क्या? अभी अगर मिले, यहां खा रहा है, फिर जाकर वहां चाट लेगा, वहां चाट लेगा। क्या? सुनिए, जिस गति में क्या होता है, न दिशा और न समय निश्चित होता है। गति गलत कौन बोले? गति बोले थे? अच्छा बोले, ठीक है बोल रही थी वो।
क्या बोले, जिस गति में न तो समय निश्चित है और न दिशा निश्चित है। मतलब क्या हुआ, इसका सेंस क्या हुआ, यही रैंडम मोशन है। समझो, जैसे मक्खी का गति क्या होता है, भन भुन, कभी यहां कभी वहां। तो कोई टाइम टेबल है उसका कि 1 मिनट में यहां जाएगा, 2 मिनट में वहां जाएगा, ऐसा है कुछ? वही गप का वही हाल है। यहाँ चुप रहो तो उधर भन, उधर भुन, है ना। और जो फुटबॉल खेलता है, सुन लीजिए और नहीं, जो फुटबॉल खेलता है उसका गति कैसा होता है, रैंडम। जहां बॉल मिला दौड़ना पड़ेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। निश्चित है नहीं, कह हम तो खड़े रहेंगे, हम तो यहीं पर रहेंगे, गोल हो जाएगा ना। सबका है उसके अनुसार जो हम मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन हो गया। जिस गति में क्या बोले, ना समय और ना दिशा निश्चित नहीं है, कहीं मूव कर सकते हो तुम। देखिए अभी अभी बोले ना गप सप में क्या होता है, ये होता है ना। देखो बगल में बैठ दो, इधर करेंगे चुप रहो तो उधर करो भन, उधर भुन, उधर करेगा। तो हम करें क्या कर सकते हैं? कारण क्या है? यह पढ़ने का कोई ये नहीं है, फिर लिखना ही पढ़ाई है। सर लिखा दिए, यस सर, हो गया सर, चलिए छोड़िए ना, देख लेंगे। यही लिखते लिखते ना मैट्रिक पास कर गए, कलाम निकाल लिए, फर्स्ट डिवीजन का पट्टा लटका लिए। अब पूछो तो कुछ नहीं, फिर भी कहेगा नहीं सर अपने मन से लिखे हैं, फिर भी कहता लोग है अपने मन से लिखे हैं। अगर पूछ दो क्वेश्चन, वही मैट्रिक वाला भी वो ही नहीं बोलता है हम अपने मन से लिखे हैं सर, सब हमको पूरा लिख दिए हैं, हमको आया 350 नंबर आने से क्या होगा, ये आ गया तब जाने, इसका वैल्यू है, नंबर वैल्यू नहीं, नंबर से कोई नौकरी मिलता है क्या, है ना। इसलिए नॉलेज का प्रयास कीजिए ना। सुनो क्या बोले, अगर कोई पूछे गीमा क्या है तो बोलोगे गीमा अलैंगिक प्रजनन का एक विधि है। क्या है, एक विधि है। किसमें होता है, मार्केंसिया में। मार्केंसिया क्या है, एक पौधा है, किस वर्ग का पौधा है, ब्रायोफाइट का। इतना आ गया, इसके पहले आता था क्या, सुने थे नाम मार्केंसिया का, नहीं, ठीक है। फिर पूछेंगे क्या होता है इसमें, गीमा क्या है, तो गीमा एक कपनुमा रचना है। कैसा रचना है, किस पे बनेगा, मार्केंसिया के शरीर पर बोलो या थाइलस पर, सही हुआ ना। जो शरीर में क्या होगा, जड़ तना पत्ती स्पष्ट नहीं होगा, अंतर नहीं दिखेगा, वो क्या कहलाएगा, थाइलस। तो थाइलस, किसके थाइलस पर, मार्केंसिया के थाइलस पर एक कप नुमा रचना बन जाता है, जिसे गीमा कहते हैं। और इस कप में एक होता है क्या, खाई या दरार होगा, या दरार बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाएगा, तब क्या होगा, 2 भाग बन जाएगा, 2 पौधा बन गया, हुआ। तो मार्केंसिया में गीमा एक विशेष प्रकार का आकृति है जो कपनुमा होता है, के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है। बोलो मैं, बोलिए, बोलो भाई, बोलो। एनी मोर क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करें, हम करें, बड़ा सब समझदार हो गया है, नहीं। हमारा लगता दूसरे का पौधा, उसमें कहाँ चले गई तुम। सो बोलते हैं कस्कुटा रिफ्लेक्सा, वह होता है एपीफाइट्स होता है, वो उसको बोलते हैं अधिपादप, यानी जो पौधे के ऊपर पौधा उग जाता है, समझे, वो अधिपादप है। उसमें बहुत खूबी, उसको पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ना आप लोग को है ना, सब पढ़ना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब पढ़िएगा, एक वो मिस नहीं करेंगे, सब पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़िए तो सही, पढ़िए तब ना। यहाँ तो देखो टाइम दिखा रहा है, टाइम हो गया सर, देखो। हाँ बड़ी हमको होना चाहिए था, हम भूख रहे हैं ना, मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है और बैठे बैठे एनर्जी लॉस कर रहा है वो, ठीक है। अब तो मेरा टोपी वाला मेरा सुस्त हो गया लगता है, पूछना है कुछ, अब समझ गया क्या पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, अलैंगिक प्रजनन। और ये क्या है, अलैंगिक का प्रकार है। चलिए एक और लिखिए आप लोग, एक और लिखिएगा 5 नंबर। पुनर्जनन, इंग्लिश, वाह तब तो सुधार हो गया लगता है।
अब पढ़ जाएगा लगता है रीजनरेशन। जब हम हिंदी लिखते हैं तो अंग्रेजी पूछता है, अंग्रेजी हिंदी पूछता है। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए क्या? पुनर्जनन, 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 रीजनरेशन, लिखो REGENRATION है, लिखा हुआ है। GENERATION, रीजेनरेशन लिखिएगा। लिखो यह अलैंगिक प्रजनन का, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, एक प्रकार है जिसे 1740 ईस्वी में 1740 1700 ईस्वी में हाइड्रा लिखते हो ना, हाइड्रा नामक जीव में अब्राहम ट्रम्बले नाम वैज्ञानिक का, अब्राहम ट्रम्बले के द्वारा, अब्राहम ट्रम्बले ड्रम नहीं ट्रम, अब्राहम ट्रम्बले के द्वारा खोजा गया था। ट्रम्बले TREMBLEY ट्रम्बले द्वारा खोजा गया था। दूसरा पॉइंट लिखोगे, इस विधि में उत्तक का फिर से निर्माण, उत्तक का फिर से निर्माण या शरीर के अंग को, या शरीर के अंग को विकसित करने का जीवों में क्षमता होता है, जीवों में क्षमता होता है जिसे पुनर्जनन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे, यह पुनर्जनन दो प्रकार का हो सकता है। पहला लिखोगे मॉर्फोलैक्सिस, हिंदी में मॉर्फोलैक्सिस,
हाँ, मॉर्फोलैक्सिस लिखे। दूसरा लिखोगे इपीमॉर्फोसिस। इपीमॉर्फोसिस, इसका यही नाम है अंग्रेजी हिंदी दोनों में, इपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलिसिस। ठीक है, इसका हिंदी में यही नाम है, अंग्रेजी में यही नाम है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, लिख लिए? पाला लिख डैश दो, पाला लिख डैश दीजिए, पाला लिखे, पाला लिखिए, डैश दीजिए। इपीमॉर्फोसिस, इपीमॉर्फोसिस, पाला लिख डैश दो, लिखो। इस प्रकार के मॉर्फोलेसिस, देखो, इस प्रकार के पुनर्जनन में जीव के, इस प्रकार के पुनर्जनन में जीव के एक छोटा खंड से, इस प्रकार के पुनर्जनन में जीव के एक छोटा खंड से पूरा शरीर, इस पुनर्जनन में जीव के एक छोटा खंड से पूरा शरीर बन जाता है, बन जाता है, जो कि हाइड्रा में जो कि हाइड्रा में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है। छूट गया? हाइड्रा में देखने को मिलता है। दूसरा लिखिएगा इपीमॉर्फोसिस, दूसरा हेडिंग बनाओ इपीमॉर्फोसिस, लिखा हुआ बोर्ड पर है इपीमॉर्फोसिस, इपीमॉर्फोसिस। लिखिए, इस प्रकार के, लिखो, इस प्रकार के पुनर्जनन में जीव का खोया हुआ अंग, जीव का खोया हुआ अंग, जीव का खोया हुआ अंग पुनः उत्पन्न हो जाता है या विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है, जो कि, हाँ, छिपकली के पूंछ, जो कि क्या बोले, बोलो, जो कि छिपकली के पूंछ में देखने को मिलता है, जो कि छिपकली के पूंछ में देखने को मिलता है। लिख लिए? समझ में आया कुछ? क्या समझे, बोलो। अब समझा दे रहे, समझ लीजिए। ऐसा ये ज्यादा डीप चले गए हम लोग, लेकिन जान लीजिए, है ना, सामान्य रूप से आप लोग को इंटर में नहीं पूछेगा, ये नीट में पूछेगा, नीट परीक्षा जब लोग उसमें पूछेगा। ठीक है, ये दोनों आपको सिर्फ पूछता है पुनर्जनन किसमें मिलता है, आप सीधे बोल दोगे हाइड्रा में होता है। पुनर्जनन में क्या हुआ, अगर मेरा बॉडी टूट गया, अंगुली टूट गया, अब पुनः अंगुली बन जाए, ये हुआ ना। क्या हुआ, ऐसा सुनो, पुनर्जनन में क्या हुआ, मेरा अंगुली अगर टूट जाए, कट जाए, अब पुनः बन जाता,
तो क्या उसको बोलते हैं? पुनर्जनन। तो शरीर का अगर कोई भाग टूट जाता है, उससे एक शरीर पूरा बन जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो? पुनर्जनन। जो हाइड्राम होता है, तो ये जो लिखवा है मॉर्फोलेक्सिस में यही है। ये शरीर मेरा मान लीजिए ये 4 खंड में टूट गया, अब जो टूटा हुआ खंड इतना बड़ा बचा हुआ गिरा हुआ है, उससे बन जाएगा पूरा हाइड्रा, ये कहलाएगा मॉर्फोलेक्सिस। दोनों पुनर्जनन हुआ, दोनों में जनन हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक में शरीर का खंड टूट गया, टुकड़ा टुकड़ा बट गया, देखिए एक टुकड़ा 2 टुकड़ा बन गया, ये पूरा जीव बना देगा, पूरा जीव बना देगा, ये कहलाएगा मॉर्फोलेक्सिस। और जब आपका शरीर का कोई अंग कट जाए, है ना, फिर दोबारा बन जाए वो, ये कहलाएगा इपीमॉर्फोसिस। ठीक है, क्या बोले अभी हम? इपीमॉर्फोसिस। आपका जैसे देखो छिपकली में देखे हो ना, उसका पूंछ कटता है, दोबारा बनता है कि नहीं बनता है? तो है तो वो पुनर्जनन। देखो पूछ देगा कोई कि किस प्रकार का पुनर्जनन है, तो क्या बोलोगे? इपीमॉर्फोसिस। और हाइड्राम किस प्रकार का होता है? तो मॉर्फोलेक्सिस। ठीक है, ये अंतर दोनों में है। एक खंड अगर टूटा हुआ बचा हुआ है, वो पूरा जीव बना देगा, पूरा जीव बनाएगा वो, तो कहलाएगा वो मॉर्फोलेक्सिस। अगर आपका टूटा हुआ अंग फिर से बन जाए, वो हो गया इपीमॉर्फोसिस। दोनों में क्या हुआ? नया जन्म हुआ कि नहीं हुआ? पुनर्जन्म हुआ ना। अंतर दोनों में है कि नहीं है? एक छोटा टुकड़ा से पूरा जीव बन जाए, शरीर बन जाए, यह कहलाएगा मॉर्फोलेक्सिस। ठीक है, और अगर आपका शरीर का कोई अंग कट जाए, दोबारा वो बन जाए फिर से, वह कहलाएगा इपीमॉर्फोसिस। दोनों क्या है? पुनर्जनन है। दोनों क्या है? तो जीव बन रहा है ना, यह भी अलैंगिक प्रजनन है। क्या है ये? इसमें दिक्कत किसी को है? अब क्वेश्चन लिखिए जैसा आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, एमसीक्यू। हाँ, समझता है एमसीक्यू? समझते हो ना? नहीं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो होता है, इसमें ऑप्शन देगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 लिखिए दो, लिखिएगा। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक प्रजनन है? कौन अलैंगिक प्रजनन है? पहला ऑप्शन लिखिएगा, पहला ऑप्शन लिखिए, पुनर्जनन। पुनर्जनन। दूसरा ऑप्शन लिखिएगा, विखंडन। तीसरा ऑप्शन बहुविखंडन। बहुविखंडन। चौथा आंसर सभी। क्या आंसर होगा? सभी अलैंगिक प्रकार का जनन है। ऑप्शन सब आएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। स्पंज में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? स्पंज में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? ऑप्शन फर्स्ट, पहला ऑप्शन लिखिएगा, पहले लिखोगे बाह्य मुकुलन। बाह्य मुकुलन। दूसरा आंतरिक मुकुलन।
तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। क्या होगा? होगा ना बी। एक और क्वेश्चन लिखिए। जेम्यूल, जेम्यूल किस प्रकार का मुकुलन है? जेम्यूल किस प्रकार का मुकुलन है? नंबर 1 बाह्य मुकुलन, नंबर 2 आंतरिक मुकुलन, आंतरिक मुकुलन, नंबर 3 लिखिएगा दोनों, नंबर 4 में कोई नहीं। आंतरिक होगा ना? कहां बनता है ये? अंदर बनता है, बॉडी के अंदर, आंतरिक कहेंगे उसको हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। स्पंज में बनता है, हाइड्रा में नहीं, स्पंज में बनता है। ठीक है, लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। छिपकली के पूंछ का काटने के बाद पुनः बन जाना, छिपकली के पूंछ का कटने के बाद पुनः बन जाना किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है? किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है? नंबर 1 लिखिएगा पुनर्जनन, 2 लिखिएगा मुकुलन, 3 लिखिएगा विखंडन। मुकुलन, 3 में विखंडन, 4 में सभी। क्या क्या आंसर होगा? होगा ना? पुनर्जनन होगा ना? फिर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखो, मार्केंसिया नामक पौधे में, मार्केंसिया नामक पौधे में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? नंबर 1 लिखिएगा पुनर्जनन, नंबर 2 लिखिएगा गीमा, गीमा गीमा गीमा, हिंदी उसका ही है गीमा। नंबर 3 लिखिएगा दोनों, नंबर 4 कोई नहीं। क्या आंसर होगा? गीमा। चलिए गीमा के टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ बी। अगला क्वेश्चन लिखो। टेरिडोफाइटा का, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का कौन सा पौधा कौन सा पौधा विखंडन द्वारा
अलैंगिक प्रजनन करता है? अलैंगिक प्रजनन करता है। पहला ऑप्शन लिखिएगा, फर्न। फर्न, फर्न हिंदी में फर्न, फ ऊपर न ऊपर रेफ दो ना, फर्न। हाँ हाँ, दूसरा लिखिएगा सिलाजिनेला, हिंदी में लिखो सिलाजिनेला, नाम उसका है सिलाजिनेला। तीसरा लिखो बोथ, बोथ दोनों, हाँ। और चौथा में लिखोगे कोई नहीं, क्या होगा? तीसरा बोले दोनों, चौथा बोले कोई नहीं, क्या होगा आंसर? सिलाजिनेला बोले थे आप लोगों ना। सिलाजिनेला एक पौधा है, किसका पौधा है? टेरिडोफाइटा का। उसमें भी होता है कौन सा अलैंगिक प्रजनन? विखंडन। लिखवाए ना उसमें आपको, एल्गी में है ना, शैवाल में, कवक में, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, सब में होता है विखंडन है। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में सभी पौधा में नहीं होता है, किसमें होता है? सिलेजिनेला में। इसलिए पूछ देता है ये कि टेरिडोफाइटा का किस पौधा में होगा विखंडन? सिलेजिनेला में। ठीक है, और कुछ पूछना भी आप लोग को है, कोई क्वेश्चन? तब बन जाएगा। इसको पढ़िएगा घर में जाकर के, और जहां से क्वेश्चन मिले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए और तब आके पूछिए हमसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।